हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि नेट, नीट, जेई और गेट जैसे एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ उन क्वेश्चन को सॉल्व करके उनके पीछे जो कंसेप्ट है उसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, यस, first question is, arrange the following complexes in increasing order of intensity of color. ये क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं और मेटल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, डी डी ट्रांजिशंस होते हैं या मेटल टू लिगेंड ट्रांजिशन होते हैं, लिगेंड टू मेटल ट्रांजिशन होता है। तो इस टाइप के ट्रांजिशंस में कलर किसमें सबसे ज़्यादा इंटेंस होगा, तो वो हम देखेंगे कि किसकी कौन सा जो होगा कॉम्प्लेक्स इसके कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। देखते हैं। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पहला कॉम्प्लेक्स देखिए, Fe H2O का 6 2 पॉजिटिव। सबसे पहले देखनी है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या है, इसमें Fe है +2 में, क्योंकि वाटर जो है एक्वा न्यूट्रल लिगेंड है। तो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है D6 3D6 4s0, क्योंकि 4s से इलेक्ट्रॉन निकला है। तो 3D6, अब 3D6 हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्टाहेड्रल है। तो D की स्प्लिटिंग होगी D6 की ऑक्टाहेड्रल में ऐसे, D की स्प्लिटिंग होगी T2G और EG में। तो ये हुआ हमारा T2G ऑर्बिटल और ये हुए EG ऑर्बिटल्स। ओके, तो अब इसमें क्या करना है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कितने, 6। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले ये देखना है कि पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। अगर आपका लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसे साइनाइड, कार्बोनिल, तो पेयरिंग, ये पेयरिंग कर देते हैं, क्योंकि पेयरिंग होने के लिए क्या है कि ये जो आपका ये है ना बीच का गैप, इसको कहते हैं डेल्टा ओ। तो ये अगर ये ज्यादा हो जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में, उसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिटल्स में भर जाते हैं, बट यहाँ पे वाटर है, वाटर की वजह से पेयरिंग नहीं होगी। हाई स्पिन ये कॉम्प्लेक्स होगा 1 2 3 4 5 और ये हुआ आपका 6। ओके, तो ये हुआ इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल है कि नहीं है। ट्रांजिशन पॉसिबल के लिए दो कंडीशंस होती हैं, दो रूल्स होते हैं जो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। दो रूल्स होते हैं, पहला होता है कि स्पिन लेपोर्टे अलाउड है कि नहीं, लेपोर्टे रूल, जो कहता है डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1 होना चाहिए। और दूसरा होता है स्पिन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल, वो कहता है डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स लेपोर्टे रूल के केस में ये होता है कि अगर S2P P2P मतलब डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे S2P और P2D, यानी कि एल में चेंज +-1 का हो रहा है, तो लेपोर्टे अलाउड होता है, नहीं तो फॉरबिडन फॉरबिडन होता है। बट यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन है, तो डीडी ट्रांजिशन के केस में दो चीजें आपको याद रखनी है कि अगर ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो लेपोर्टे फॉरबिडन है, फॉरबिडन। और अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो लेपोर्टे पार्शियली अलाउड है, पार्शियली अलाउड। ठीक है। स्पिन के केस में क्या देखना है, स्पिन का हमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में देखना होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट हो गए, सेम स्पिन के साथ जाए, मतलब स्पिन में चेंज ना हो। अगर स्पिन ऐसी है तो ऊपर जाके भी इसकी स्पिन ऐसी रहे, अगर ऐसी है तो ऊपर जाके भी ऐसी रहे, तभी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे पॉसिबल है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ चला जाएगा और ये कॉन्फ़िगरेशन जो होगा अब कैसा होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखेगा 1 2 3 1 2, और जो अभी इलेक्ट्रॉन आया रिसेंटली वो होगा ऐसे। ओके, तो यहाँ पे भी स्पिन स्पिन जो इसकी थी एंटी क्लॉकवाइज थी और यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ट्रांजिशन कैसा हुआ, स्पिन अलाउड। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट है, ए में क्या हुआ, लेपोर्टे फॉरबिडन एंड स्पिन अलाउड।
अब सेम तरीके से हम सब कॉम्प्लेक्सेस का निकालेंगे और बाद में करेंगे कंपेयर। सेकंड हमारा है TiCl4 नेगेटिव, तो सेकंड के केस में देखते हैं TiCl4 नेगेटिव। TiCl4 नेगेटिव, यहाँ पे Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो होगी कितनी, +3। ठीक है, टाइटेनियम +3 में है, टाइटेनियम +3 का मतलब हुआ कि D1 कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4s0 कॉन्फ़िगरेशन। तो D1 में देखिए, क्योंकि ये हमारा कैसा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी स्प्लिटिंग में नीचे आएंगे E2 ऑर्बिटल, ऊपर आएंगे T2 ऑर्बिटल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, स्पिन अलाउड होगा क्योंकि सेम स्पिन के साथ ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसके केस में क्या हुआ, स्पिन अलाउड एंड लेपोर्टे पार्शियली अलाउड। ओके, तो ये सेकंड के केस में निकला, तो था बी हमारा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सी। सी के केस में क्या होता है, सी हमारा है MnH2O का 6 2 पॉजिटिव, MnH2O का 6 2 पॉजिटिव, यानी कि मैग्नीज यहाँ पे +2 में, मैग्नीज +2 का मतलब है D5 कॉन्फ़िगरेशन, और D5 हाई स्पिन क्योंकि लिगेंड वाटर है। हाई स्पिन के केस में ऑक्टाहेड्रल, ऊपर Eg नीचे T2G, तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 सिमेट्रिकली फिल्ड है D5। तो अगर इलेक्ट्रॉन को आप ऊपर लेके जाओगे तो सेम स्पिन के साथ नहीं जा सकता, स्पिन चेंज हो जाएगी, दैट मीन स्पिन फॉरबिडन। और लेपोर्टे भी फॉरबिडन क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो है CrO3। CrO3, इसमें क्या होगा, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 का मतलब D0 क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का होता है 3D4 और 4s2, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, D0, D में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन होगा भी नहीं। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन नहीं होगा, तो डी डी ट्रांजिशन इसमें नहीं है, डी डी नहीं है तो यहाँ पे ट्रांजिशन होगा क्योंकि मेटल जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन होगा लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल ट्रांजिशन। और लिगेंड टू मेटल ट्रांजिशन जो होते हैं, क्योंकि क्रोमियम के 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके, ऑक्सीजन के 2p से, तो एल में चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा एल इज इक्वल टू +1, तो लेपोर्टे अलाउड, लेपोर्टे अलाउड। और स्पिन भी अलाउड होते हैं, जितने भी लिगेंड टू मेटल ट्रांजिशन होते हैं वो होते हैं स्पिन अलाउड, तो ये स्पिन भी अलाउड हुआ। ओके, तो चारों की हिस्ट्री हमने देखी, अब हम कंपेयर करेंगे इस चारों को। पहले वाला जो था हमारा लेपोर्टे फॉरबिडन, स्पिन अलाउड था, और जो CrO3 था वो लेपोर्टे अलाउड, स्पिन अलाउड, ये दोनों अलाउड है, जो तो जिसमें दोनों टाइप के अलाउड होंगे ट्रांजिशन, मतलब दोनों रूल जो जो सिलेक्शन रूल होते हैं ट्रांजिशन के लिए वो दोनों रूल अलाउड होंगे, तो उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी हुई, CrO3 की। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट किसकी ज़्यादा होगी इंटेंसिटी, सबसे ज़्यादा हुई CrO3 की। सबसे कम किसकी होगी, जिसमें दोनों फॉरबिडन होंगे, दोनों फॉरबिडन किसमें आए हैं, स्पिन अलाउड, लेपोर्टे अलाउड, स्पिन फॉरबिडन। यहाँ पे क्या हुआ, आयरन के केस में था लेपोर्टे फॉरबिडन, ए के केस में था लेपोर्टे फॉरबिडन, स्पिन अलाउड। और CrO3 का देख लिया। Mn के केस में, Mn में क्या है, स्पिन फॉरबिडन है और लेपोर्टे भी फॉरबिडन, दोनों फॉरबिडन है मैग्नीज के केस में, तो जिसमें दोनों फॉरबिडन है उसका वो सबसे कम एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि ट्रांजिशन उसके अंदर होगा ही नहीं, बहुत मिनिमम होगा, तो सबसे कम किसका होगा, MnH2O का 6।
ठीक है। अब ये हुआ सबसे कम। अब बाकी के बचे दो। अब इन दो का देखते हैं, आयरन और टाइटेनियम वाले का। तो टाइटेनियम के केस में क्या था, टाइटेनियम में स्पिन अलाउड है, लेपोर्टे पार्शियली अलाउड है, पार्शियली अलाउड है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और पहले केस में लेपोर्टे फॉरबिडन है और स्पिन अलाउड है। तो यहाँ पे ये लेपोर्टे फॉरबिडन, स्पिन अलाउड। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, उसके केस में क्या था, टीआई के केस में स्पिन अलाउड और लेपोर्टे पार्शियली अलाउड। तो सबसे ज्यादा फिर सेकंड नंबर पे आएगा TiCl4। सेकंड नंबर पे आएगा यहाँ पे TiCl4 नेगेटिव। और सबसे यहाँ पे आएगा इधर, सॉरी इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो Mn के केस में क्या था, ये टेट्राहेड्रल है, इसमें पार्शियली अलाउड होगा, तो सेकंड नंबर पे आएगा ये TiCl4 नेगेटिव। और जो हमारा ये वाला है, ये ऑक्टाहेड्रल है, इसमें क्या होगा, हाँ Fe वाला ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होगा कि लेपोर्टे जो है फॉरबिडन होता है। तो यहाँ पे आएगा ये FeH2O का 6 2 पॉजिटिव। तो आंसर जो हुआ, सबसे पहले सबसे ज्यादा इंटेंस होगा कलर डी, उसके बाद आएगा, डी के बाद आएगा Ti वाला यानी कि बी, बी के बाद आएगा ए, और सबसे कम आएगा सी, क्योंकि इसके अंदर स्पिन भी फॉरबिडन है और लेपोर्टे भी फॉरबिडन है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल बी डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्शन जो होता है वो होता है किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ये होते हैं जिसमें यहाँ पे सेंटर में मेटल, चार लिगेंड इधर, एक इसके अबव द प्लेन और एक दूसरा बिलो द प्लेन, ये होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है T2G में और EG में, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को, तो T2G ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है T2G में और EG में, डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर सिमेट्रिकली ये जो EG ऑर्बिटल है, EG का जो सेट होता है इसमें होता है DX² माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, और दूसरा होता है DZ² ऑर्बिटल। तो अगर ये दोनों सिमेट्रिकली फिल्ड है, यानी कि ये दोनों सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो आपका कॉम्प्लेक्स होगा नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बट अगर ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, यानी कि किसी में एक इलेक्ट्रॉन है, किसी में जीरो है, या फिर किसी में दो इलेक्ट्रॉन है, किसी में एक इलेक्ट्रॉन है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड होने पे क्या होगा कि दोनों अलग अलग तरीके से रिपेल होंगे। तो क्या होगा, जो आपका लिगेंड जो है यहाँ जेड एक्सिस पे आएगा, ये होती है जेड एक्सिस। अगर इसको एक्स ले, इसको वाई ले, तो ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस पे जो लिगेंड आएगा वो ज्यादा रिपेल करेगा किसको, DZ² ऑर्बिटल को, और ये हो जाता है, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है ML, जो ये होती है ना बॉन्ड की लेंथ, ये वाली की बढ़ जाती है, जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं जो जेड एक्सिस पे बढ़ते हैं। इसी को कहते हैं हम डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन देखना है। सबसे पहले ए में क्रोमियम+2 मतलब हुआ D4। ठीक है, बी क्रोमियम+3 मतलब हुआ D3, और सी मैग्नीज+2 हुआ D5, और आयरन+3 हुआ D6। ठीक है, आयरन+3 हुआ D5, सॉरी। तो अब हमें देखना है कि कौन सा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है इनमें से और कौन सा अनसिमेट्रिकल है। वो कैसे देखेंगे, ईजी का देखना है, ईजी का। D4, D3, D5, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है। ये ईजी, ये T2G, और हाई स्पिन है क्योंकि लिगेंड सब में क्या है, वाटर, वाटर के साथ कभी भी पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 4, 1 2 3 4। D3 के केस में 1 2 3। D5 के केस में D5 हाई स्पिन, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि कैसे देखते हैं, 1 2 3 4 5।
तो ये ईजी सेट का हमें देखना है, ईजी ऑर्बिटल्स जो है सिमेट्रिकली फिल्ड होने चाहिए। इसमें सिमेट्रिकली फिल्ड है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी सिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों में ही 0 इलेक्ट्रॉन है, बट ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, एक में एक इलेक्ट्रॉन है, एक में 0। तो दोनों क्या होंगे, अब दोनों की एनर्जी सेम नहीं रह जाएगी क्योंकि लिगेंड के साथ रिपल्शन दोनों का अलग अलग होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसमें आ जाएगा डिस्टोर्शन, किसमें, D4 के केस में, तो आंसर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड विच एग्जिबिट जॉन टेलर डिस्टोर्शन। तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है दो केसेस में, एक D4 हाई स्पिन और दूसरा होता है D9 के केस में। ये शॉर्ट ट्रिक है, लॉन्ग मेथड मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया। आप सीधा देखते हैं, एक एक केस में मैग्नीज +2 मतलब D5 हाई स्पिन। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं होगा इसमें, इस वाले में जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट है Mn+3। Mn+3 का मतलब होगा यहाँ पे D4, ठीक है, D4 आ गया इसका, क्रोमियम+3 D3 आ गया, सिमेट्रिकल होगा। Fe6-4 Fe+2, Fe+2 का होता है D6, D6 लो स्पिन, D6 लो स्पिन का देख लेते हैं, ये भी सिमेट्रिकल होगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये भी सिमेट्रिकल, तो कौन सा आंसर हुआ, D4। D4 और D9 ये अनसिमेट्रिकल होते हैं, इन्हीं में जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा। ये शॉर्ट मेथड है, लॉन्ग मेथड से आपको सबका निकाल के देखना है, लो स्पिन हाई स्पिन जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग आयंस व्हिच हैज द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। कौन से आयन में पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा होगी। ऐसे आयंस में, ये जो कॉम्प्लेक्स आयंस है, इसमें हमको क्या करना होता है, लिगेंड को नहीं देखना, सिर्फ मेटल को देखिए। मेटल पहला है क्रोमियम+3 यानी कि D3 होगा। तो इसके अंदर क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3 हुए, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। Fe+2 ये हुआ आपका D6 और हाई स्पिन। तो हाई स्पिन D6 में क्या होगा, 1 2 3 4, 2 3 4 5 और 6। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 3 आए। Cu+2 होता है D9 और D9 में सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। Zn+2 होता है D10, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब पूछ रहा है पैरामैग्नेटिज्म किसमें ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है अनपेयर्ड, उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। इसके केस में 3, इसके केस में 1, इसके केस में 4, इसमें 0। सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, आयरन। ओके, ठीक है। बाकी कोऑर्डिनेशन के और दूसरे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।